हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। श्रावण मास में रोज पूजा कैसे की जाती है पार्थिव शिवलिंग बनाकर, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाली हूँ। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आपके पास, देखिए घर गृहस्थी में बहुत सारी महिलाएं बहुत व्यस्त रहती हैं। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ। मैं भी घर में ही रहकर काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि घर में बहुत ज्यादा व्यस्तता जो है ना हो जाती है। तो पूजा पाठ के लिए आप कैसे समय निकालें और पार्थिव शिवलिंग बनाकर सावन के महीने में रोज पूजा कैसे करें, इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो मैंने सबसे पहले अपने घर के मंदिर की पूजा की है। पूजा की मैंने थाली लगा ली है, एक दीपक रखा है घी का, चंदन, चावल, बेलपत्र, कच्चा दूध, अगर पंचामृत है तो पंचामृत ले लीजिए, और एक लोटा गंगाजल मैंने ले लिया है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप बेलपत्र का चूर्ण भी ले सकते हैं। हमारे घर पर अपराजिता के फूल लगे हैं, तो अगर आपके घर में है अपराजिता के फूल तो सावन के महीने में शिवलिंग पर आप अपराजिता के फूल जरूर चढ़ाएं। बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अगर है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मेरे घर पे तो लगे हुए हैं तो मैं चढ़ा देती हूँ रोज। तो इस तरह की नीले कलर के फूल होते हैं और ये जो है ना हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और ये सावन के महीने में ही लगते हैं। इनका महत्व जो है ना सावन के महीने में ही है। तो आप लगा लीजिएगा, घर में गमले में बहुत अच्छे से लग जाते हैं, और सावन के महीने में तो इनमें भर भर के फूल आते हैं। आप मतलब इतने चढ़ा नहीं पाओगे, इतने फूल इसमें लगेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सावन के महीने में एक मिट्टी का खाली गमला रखती हूँ। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, एक मिट्टी का खाली गमला जो है ना मेरे पास है, जिसमें मैंने खूब सारी मिट्टी भर रखी है। खाली गमले का मतलब है इसमें मैंने पेड़ नहीं लगाया है। तो सावन के पूरे महीने मैं इसी में भगवान शिव बनाकर पूजा करूंगी। तो आपको क्या करना है, इसी मिट्टी से केवल आपको पिंडी बना लेनी है। अगर आप जलेरी बना सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो केवल आप इस तरह से हाथ से मिट्टी को इकट्ठा कर ले और लिंग की आकृति से जो है ना शिवलिंग स्थापित करें, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको शिवलिंग बना लेने हैं। अब चलिए, अब बनाएंगे, अब करेंगे हम पूजा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान जरूर करना है। जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो ध्यान जरूर करें। ध्यान में आपको गणेश जी का, माता पार्वती का, कार्तिकेय का, नंदी का, पूरे परिवार का आपको मन में ध्यान करना है। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर शुद्ध जल चढ़ाएंगे। तो नमः शिवाय का मन में जप करते हुए आपको गंगाजल चढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पर कच्चा दूध चढ़ाएंगे। कच्चा दूध सभी सुख सुविधाओं को देने वाला होता है। आप चाहे तो पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। पंचामृत की अलग अलग 5 चीजें होती हैं, वो उन चीजों से भी आप स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद शुद्ध जल से आपको स्नान कराना है। वीडियो प्रॉपर बन नहीं पाया, थोड़ा सा कट गया था, तो मैंने यहाँ पे शुद्ध जल से भी स्नान करवाया है। इसके बाद मैं यहाँ पे कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। रोज कलावा रूपी वहां पे वस्त्र अर्पित करती हूँ मैं। चंदन लगा दूंगी, इत्र लगा दूंगी, थोड़े से अक्षत चढ़ा दूंगी। इसके बाद जो है ना बेलपत्र चढ़ाएंगे हम। तो बेलपत्र पर हमेशा चंदन लगाकर ही चढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। समी पत्री है तो समी पत्री चढ़ा दें। उसके बाद जो है ना फूलों से भगवान का श्रृंगार कर दें। अकौआ के और धतूरे के फूल आते हैं, फूल आते हैं, धतूरे के गटा आते हैं। तो अगर वो आपको मिल जाएं तो उनसे भी जो है ना भगवान का श्रृंगार होता है, क्योंकि शिवलिंग पर ही सारी चीजें चढ़ती हैं। तो अगर मिल जाएं तो जरूर चढ़ाएं, नहीं है तो इस तरह से मैं जैसे आपको बता रही हूँ सरल तरीके से, मैं इस तरह से ही जो रोज जो है ना शिवलिंग की पूजा करती हूँ। और इस तरह से पूजा करने में केवल मुझे 5 मिनट लगते हैं, केवल 5 मिनट लगते हैं, और फटाक से जो है ना सुबह सुबह की मेरी पूजा हो जाती है। इस पूजा को आप सुबह भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह के समय इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो शाम के समय प्रदोष काल में भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फूलों से जो है ना भगवान का श्रृंगार कर दिया है। अब थोड़ा प्रसादी का भोग जरूर लगाइएगा। तो एक कटोरी में जो है ना मैं यहाँ भोग जरूर लगाती हूँ। डेली आपको भोग लगाना है, ऐसा नहीं है केवल पूजा पूजा कर लो भगवान को कुछ भी ना चढ़ाओ, तो ऐसा नहीं करना है, भोग जरूर लगाना है। उसके बाद इस तरह से जल का अर्घ दे देना है। चलिए अब करेंगे हम आरती की तैयारी। तो मैं घी का दीपक लेकर आई थी, तो यहाँ पे दीपक जला देंगे, और दीपक जलाने के बाद करेंगे हम आरती।
आरती करने के बाद मैंने जल का अर्घ्य दे दिया है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे विसर्जन कर दूंगी। तो विसर्जन के लिए जो है ना मैंने चावल छोड़ दिए हैं और इस जल से मैं पूरे शिवलिंग को जल से जो है ना ढक देती हूँ। मतलब आपको जल में ही जो है ना पूरे शिवलिंग को डुबो देना है। इस गमले में खूब सारा आपको पानी भर देना है। इसके बाद जो बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाए हैं आप चाहें तो इसी गमले में रहने दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि रोज चढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो आप किसी दूसरे गमले में भी ये सारे फूल और बेलपत्र जो है ना डाल सकते हैं। इनको कहीं फेंकना नहीं है, कहीं विसर्जित नहीं करना है। ये गमले में ही जो है ना अच्छे से खाद का काम करेंगे। तो इस तरह सरल तरीके से जो है ना रोज शिवलिंग बनाकर रोज उनका विसर्जन करके रोज पूजा की जाती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आप इस तरह से डेली पूजा जरूर करें। इस तरह से जो है ना शिवलिंग का आपको विसर्जन करना है। खूब सारे जल से जो है ना शिवलिंग को ढक देना है पूरा, मतलब जल में ही जो है ना भीग जाना। और आप टेंशन मत लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होगा क्योंकि गमले के नीचे तो छेद होता है ना, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो धीरे 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 करके सारा निकल जाता है। तो बहुत ज्यादा पानी इसमें इकट्ठा नहीं होगा। तो मैं रोज जो है ना सावन के महीने में इसी तरह से पूजा करती हूँ। और देखिए कितना सुंदर प्यारा सा फूल लगा है गुड़हल का। गुड़हल का फूल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गुड़हल में एक सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि इसमें जो है ना बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।